नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये एक कानून है जो कानून कहता है 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, उस दिन के बाद कोई भी धार्मिक जो जगह है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और कुछ चर्च है और कुछ भी हो धार्मिक जगह, उसको बदली नहीं किया जा सकता है। कोई दूसरा दावा नहीं कर सकता है कि नहीं ये हमारा ये मंदिर नहीं है, ये हमारा मस्जिद है, या ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। या ऐसे जो मंदिर मस्जिद के जो झगड़े सालों साल ऐतिहासिक रूप से करते आए हैं और उसके बीच में दोनों समाज के बीच में या अलग अलग समाज के बीच में जो नफ़रत फैलता है, तो वो सब बंद करने के लिए और जैसे ही देश की आज़ादी हुई है उसके बाद जो स्थिति में जो चीज़ें हैं वैसे ही रहे और धार्मिक रूप से कोई किसी के ऊपर क्लेम नहीं करे धार्मिक जगह का और नफ़रत फैलाए नहीं, इस तरह का एक कानून बनाया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। इसमें सिर्फ एक जगह को छोड़ा गया था, वो था अयोध्या में राम मंदिर। वो अयोध्या का राम मंदिर का जो भी डिस्प्यूट था, जो भी लड़ाई थी, वो लड़ाई को कहा गया कि वो न्यायालय के हिसाब से जो भी होगा उसका वो लड़ाई वो उसको छोड़कर बाकी किसी भी जगह का कोई भी क्लेम या कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता है। जो 1947 के पहले जो जगह थी, जिस रूप में थी, उसको दूसरे धर्म का व्यक्ति उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। इस तरह का एक कानून बनाया गया था। तो उस कानून के अनुसार जो भारत ने जब आज़ादी ले ली है तो उसके बाद जैसा है वो सब मिलकर एक साथ रहें। लेकिन इस कानून के खिलाफ अभी बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई है और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये कानून बिल्कुल गलत है और बहुत सारे मंदिर मस्जिद पर अलग अलग मंदिरों पर और बहुत सारे मस्जिदों पर अलग अलग क्लेम दिखाए जा रहे हैं। जब से केंद्र में बीजेपी की और मोदी की सरकार आई है, तब से ये लगातार प्रयत्न किया जा रहा है कि कैसे भी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, उनमें दोनों में डिवाइड किया जाए और माहौल हमेशा देश में चार्ज रहे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। और किस तरह से मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था, उनकी मस्जिदें तोड़ी थी, और किस तरह से मुगल यानी कि मुसलमानों ने हमारे साथ ऐसा किया था। अब हमारी सत्ता आई है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे ऊपर हुए अत्याचार पर हम वापस क्लेम करेंगे और हम अपना वापस से मंदिर बनाएंगे। जो इस तरह का पूरा प्रचार तंत्र चल रहा है और वो प्रचार तंत्र बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कि कैसे एक तरफ हिंदू हो, एक तरफ मुसलमान हो, और फिर वोटों को दो भागों में डिवाइड करके हिंदू के नाम पर पूरे वोट लेकर किसी भी तरह से सत्ता में रहने की रणनीति वो हमेशा चलती रही है। तो ये पूरी रणनीति पे काम हो रहा है। इसी के अंतर्गत बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने केस किया है सुप्रीम कोर्ट में और उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो पूरी तरह से गलत है, संविधान के खिलाफ है। तो इस एक्ट को हटा देना चाहिए और हमारे जितने भी क्लेम हैं वो हम मांगते रहेंगे और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसमें जो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 साल में 4-5 बार केंद्र सरकार को कहा कि आप इस पे रिप्लाई फाइल कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार एक ना एक बहाना लेकर इस पर रिप्लाई फाइल करना नहीं कर रही है और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शायद ये होगा कि वो केस हमेशा आता रहेगा, एक धार्मिक माहौल बनता रहेगा, एक तनाव का माहौल बनता रहे और इनकी रोटियां सिकती रहे। तो केंद्र सरकार उस पर कोई जवाब जल्दी दे रहा नहीं है। अभी उन्होंने वापस से समय मांगा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि वो एफिडेविट फाइल करना और केंद्र का क्या कहना है उस पर वो स्टैंड लेंगे एफिडेविट द्वारा। अभी इसी बीच में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे और अलग अलग देश में ये मुद्दे उठाई जा रहे हैं और उन पर पूरा क्लेम किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है
कि कोर्ट में केस पेंडिंग है तो ये कानून पर स्टे लग गया है और ये कानून अभी कोई मायने नहीं रखता है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन का विरोध करने के लिए जो दूसरी पिटीशन आई है उसमें वृंदा ग्रोवर एडवोकेट ने उसने ये बात उठाई है कि पूरे देश में ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है कि ये एक्ट पे स्टे लग गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर करना चाहिए कि ये एक्ट पर स्टे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खाली केस फाइल हो जाने से किसी भी कानून पर स्टे नहीं लगता है। कानून अपनी जगह वैसा का वैसा ही है और ये कोर्ट सुनवाई करेगा एक्चुअली ये कानून ठीक है या नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला, जो वो भी एक पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा कि इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा ने साफ किया है कि केंद्र सरकार का रिप्लाई आने के बाद इस पर सुनवाई करेंगे। तो जिन मुद्दों को उठाया गया है इस पिटीशन में, उनमें मुख्य मुद्दे जो हैं वो इस प्रकार हैं। पिटिशनर का कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का और मंदिर का ये सब इशू जो है वो राज्य का इशू है, तो केंद्र सरकार उसमें कानून नहीं बना सकता है, उनका ये एक कहना है। और दूसरा ये कहना है कि ये कानून पूरे देश में लागू होता है, खाली जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू होता है, तो ये एक भेदभावपूर्ण है। फिर उनका कहना है कि ये बराबरी का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस सब का उल्लंघन करता है। फिर उनका कहना है कि ये 15 अगस्त 1947 ये जो कट ऑफ डेट दी है वो कट ऑफ डेट किस आधार पर दी है और ये कट ऑफ डेट बिल्कुल गलत है। फिर उनका कहना है कि अगर ऐसा हम लोग इस कानून के अनुसार हम लोग अपना क्लेम लेकर पुराने ज़माने में इतिहास में ये मंदिर था या मस्जिद था, ये क्लेम जो है उस पर अभी कोई केस नहीं दर्ज कर सकते हैं, तो ये हमारे केस दर्ज करने के अधिकारों का भी उल्लंघन है। इस तरह से कई मुद्दे लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि कैसे धार्मिक भावनाओं को हमेशा चार्ज रखा जाए और एक ना एक मुद्दा रखा जाए। अगर ये कानून की वजह से कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है और जो अलग अलग जगह के मुद्दे हैं जो उठाकर एक माहौल को चार्ज करके रखा जा सकता है, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी, इसलिए इसको ये बदलना चाहते हैं। वैसे उनकी सरकार है वो डायरेक्ट ये कानून में अमेंडमेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करने की बजाय ये कोर्ट के द्वारा लाना चाहते हैं, तभी ये दिखा सके कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट ने ये कानून रद्द किया है। तो इसलिए कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। और इसलिए अगर बीजेपी को ये लगता है तो वो साफ पार्लियामेंट में बिल लाए और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाए और अमेंडमेंट करा के ले। ये पीछे के दरवाजे से खेल खेलने की क्या ज़रूरत है। और उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको बराबर से संदेश दे कि हाँ हमने ये किया है, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये पूरा परिस्थिति है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए जनता का आईना। और हमारे जैसे चैनल को आर्थिक मदद करने के लिए आप हमारे पेज पर जाकर हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ताकि हम इसी प्रकार से आपके सामने आते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनता का आईना।